Hello students, are you ready for today's class? Yes. Just now, yesterday we will start our lesson number 3, our house and clothes. In our house, how we have to keep our house clean. Correct it? हम लोगों ने देखा ना कल. तो हाउस अपना क्लीन रखने के लिए क्या ज़रूरत चाहिए हमें? फर्स्ट इज सनलाइट. हमारा हाउस ऐसे होना चाहिए कि उसमें सन की लाइट आनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ फ्रेश एयर. हमारे घरों में इसलिए डोर्स एंड विंडोज़ प्रेजेंट होते हैं कि वहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, फ्रेश एयर. लेकिन दिन रात हम लोग अपने घर को ओपन रख सकते हैं क्या? नो, क्योंकि उससे मॉस्किटोज, फ्लाइज ये सब भी आ सकते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक अ वायर नेटिंग. और वायर नेटिंग की वजह से हमारे घर में फ्रेश एयर तो आ सकती है, बट इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज एंड फ्लाइज वो अपने घर में एंटर नहीं कर सकते. एज वेल एज वी हैव टू मॉप आवर हाउस रेगुलरली. टॉयलेट, बाथरूम विल बी क्लीन रेगुलरली. हाँ, सो इन दिस वे वी हैव टू keep our house clean. Just now today we have to start our new topic, clothes. Why we wear a clothes? Yes, we wear a cloth to protect ourselves from sun, cold, heat, rain and insect bites. Correct it? तो आपको पता है ये क्लोथ्स कैसे बनते हैं? Yes, clothes are made up from fibers and fabrics. अभी ये फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन तो आता ही होगा ना. तो फाइबर्स मीन्स क्या होते हैं कि वी हैव टू मेड फ्रॉम different animals, plants, then these fibers collected each other and make a cloths. And उसी फैब्रिक से फाइबर्स भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, our clothes are made up of different types of fabrics and these fabrics are made up of fibers. I am showing in this picture. यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें जो कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन के क्लोथ वो कहाँ से बनते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे है पता है? फर्स्ट कॉटन प्लांट से हमें क्या मिलता है? रॉ कॉटन मिलता है. मीन्स कॉटन प्लांट्स को क्या आता है? कॉटन आता है. वो कॉटन को क्या करते हैं कि उसका कॉटन फाइबर्स यानी कि थ्रेड से ऐसे बनाते हैं, थ्रेड की तरह. जैसे हम लोगों के स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड आता है ना, वो थ्रेड किससे बनता है? कॉटन का ही होता है. मीन्स उस कॉटन का थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं. उस थ्रेड से क्या बनाया जाता है? फैब्रिक्स यानी कि कपड़ा बनाया जाता है. एंड इसी कपड़े को काट कर हम लोग शर्ट, ड्रेस, टॉवेल, एनीथिंग वी हैव टू मेड इट. तो इन दिस वे फैब्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंट क्लोथ्स बनाते हैं. सो इन दिस वे द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. अभी ये जो फाइबर्स है, अभी मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा है कॉटन प्लांट, यानी कि ये जो फाइबर मिला है वो हमें किससे मिला है? प्लांट से. Yes, fibers are of different types. Different types means fibers comes from plants also. Fiber come from animals also. I am showing a picture. यहाँ पे कॉटन जो प्लांट है, तो कॉटन प्लांट से हमें क्या बन सकता है? कॉटन फ्रॉक बन सकता है. देन आपने जूट का प्लांट देखा है, तो जूट के प्लांट से हम लोग जूट के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोट्स, कैप्स, मोर्चडीज, ये सब जो होते हैं वो जूट के प्लांट से बनाते हैं. जूट की बैग्स भी होती है ना. हमारे घर में पैर पोंछने वाला जो मॉपिंग वाला होता है वो भी जूट का बनाया जाता है. अभी जूट के बहुत सारे वैरायटी बनाई जाती है. तो जूट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लांट एंड जूट प्लांट से जूट के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. मीन्स दीज आर द सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल्स वी हैव टू गिव ईयर कि कॉटन प्लांट से, कॉटन फाइबर से कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं एंड जूट प्लांट से जूट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. मीन्स दीज आर द सम एग्जाम्पल, और आई एम गिविंग अ 2 एग्जाम्पल. कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल. दीज आर फाइबर्स कम फ्रॉम द प्लांट्स. ऑल्सो सम फाइबर्स कम फ्रॉम एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल शिप. हम लोग शिप से क्या मिलता है हमें? शिप गिव्स अस वूल. और उस वूल का क्या करते हैं हम लोग? उस वूल से हम लोग वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. वुलन क्लोथ्स में क्या क्या आता है? स्वेटर आता है, स्कार्फ्स आते हैं, ग्लोव्स आते हैं, मफलर आती है ना. दीज आर मेड अप फ्रॉम द वूल. यानी कि वूल किससे मिलता है हमें? शिप से. सो शिप इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल. फाइबर्स कम फ्रॉम एनिमल्स. एज वेल एज
सिल्कवर्म, यहाँ पे देखो सिल्कवर्म एक इंसेक्ट की तरह होता है, लेकिन उस इंसेक्ट से हमें क्या मिलते हैं, सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं। एंड दिस सिल्क फाइबर से हम लोग सिल्क की साड़ीज होती है, सिल्क की कुर्तीज़ होती है ना, मीन्स सिल्कवर्म से हमें सिल्क का फाइबर मिलता है। एंड दिस फाइबर वी हैव टू कन्वर्टेड इन clothes, correct it? So also fibers from animals, these are the example, sheep and the silkworm. यानी कि what are the fibers from animals? So sheep and silkworm are the common example that gives us fibers from animals, correct it? Then some fibers they have to man-made fibers, मीन्स प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। अभी कुछ जो फाइबर्स है वो हमारे मैन ने खुद केमिकल्स यूज़ करके बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा नाइलॉन रोप, आपके घर में जो कपड़े सुखाने के लिए रस्सी होगी वो नाइलॉन की होती है ना, तो ये नाइलॉन फाइबर इज़ मैन मेड फाइबर। देन रेयॉन शर्ट, आप लोगों के शर्ट्स रेक्सिन्स जो होते हैं ना, हाँ वो रेयॉन, ये भी मैन मेड फाइबर है। और पॉलिस्टर, मोस्टली आप लोगों का जो स्कूल का यूनिफॉर्म का शर्ट है वो पॉलिस्टर का है, तो वो जो पॉलिस्टर है इट इज़ ऑल्सो मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर्स में आ सकता है नाइलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। यानी कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्लोथ्स किससे बनते हैं, फाइबर्स से। फाइबर्स में भी आते हैं प्लांट्स फाइबर, एनिमल फाइबर एंड थर्ड वन इज द मैन मेड फाइबर्स, करेक्ट इट? आपको समझ में आया? Then in this way we have to take a clothes or we wear a clothes, but in all season we have to wear all same types of clothes. No, in a different season we have to wear different types of clothes, correct it? Means in a winter season we wear scarf, sweaters, gloves, correct it? कैप, मंकी कैप होती है वो भी, तो ये हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं ना। मीन्स डिफरेंट सीजन्स वी हैव टू वियर डिफरेंट क्लोथ्स। और व्हाई वी वियर वुलन क्लोथ्स इन अ विंटर सीजन, ये क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? बिकॉज विंटर सीजन में ऑल क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड एट दैट टाइम वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्फ वार्म, हमें अपने आप को क्या बनाना होता है, वार्म। तो ये जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। मीन्स वियरिंग वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स ऑल्सो कीप्स अस वार्म, और वो हमें क्या रखते हैं, अंदर से गर्म रखते हैं। दैट्स वाई वी वियर वुलन क्लोथ्स इन अ विंटर सीजन। और इसके अपोजिट समर सीजन में हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स, करेक्ट? बिकॉज कॉटन क्लोथ्स कीप्स आवर बॉडी कूल और ही एब्सॉर्ब द स्वेट, इसीलिए वो कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें एकदम कूल रखते हैं। दैट्स वाई इन अ समर सीजन वी वियर अ कॉटन क्लोथ्स एज वेल एज अभी जस्ट कौन सा सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, करेक्ट इट? इन अ रेनी सीजन व्हाट वी हैव टू वियर, रेनी सीजन में क्या पहनते हैं हम लोग, यस रेनकोट्स पहनते हैं ना। और हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज, देन गमबूट्स। मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखा है, देखो वो लड़के ने रेनकोट पहना है और गमबूट्स भी पहना है, और उसकी मम्मी क्या लेके खड़ी है, अम्ब्रेला लेके खड़ी है। मीन्स इन अ रेनी सीजन वी यूज़ अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स एंड गमबूट्स। इससे हमें क्या करते हैं, टू स्टे ड्राई, यानी कि वो हमें सूखा ड्राई रखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट इट? और एक नियर हम लोगों ने एक पिक्चर देखा है, क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर। अभी देखो ये कब पहनते होंगे, कौन से सीज़न में, विंटर सीजन में। लेकिन यहाँ पे जो विंटर सीजन है, अभी हम लोग अपने विंटर सीजन में ऐसे पूरा पहनते हैं क्या, मोस्टली नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर में इतनी ठंडी नहीं होती। लेकिन माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, वहाँ पे क्या होता है, रेन फॉलिंग स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, तो वहाँ पे एकदम टेम्परेचर लो हो जाता है और वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो इसीलिए एट दैट प्लेसेस दे हैव टू यूज़ अ क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर, वो फर से बने हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनते, क्योंकि वुलन क्लोथ से भी और फर थोड़ा मोटा होता है और इट वॉज कीप्ड अस वेरी वार्म, वो हमें बहुत वार्म रखने का काम करता है। और
जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है और वहाँ पे उनका जो क्लाइमेट होता है, इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड इन सच प्लेसेस वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर, एंड दैट कीप्स आवर सेल्फ वार्म, और वो इसके लिए हमें वो क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं. सो in this way, in a different season, we wear different types of clothes. Correct it? And in the last, we should always wear clean clothes and look after them well. यानी कि हमें एवरी डे हमारे क्लोथ्स क्लीन पहनने चाहिए और उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए. करेक्ट इट? यानी कि टुडे वी विल सी अबाउट द क्लोथ्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मीन्स एनिमल फाइबर्स, plant fibers, man-made fibers. These are the three fibers we have to see, as well as in a different season we wear a different types of clothes. So we have to completed our topic. Thank you, students.